देखिए रिसेंट स्टेटमेंट वो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि उसने खुद ने अपने आप को अलग थलग कर लिया। पहले जब इंडिया पाकिस्तान का पुलवामा के अगेंस्ट में स्ट्राइक हुआ तो हम्म। उसने बिना सोचे समझे स्टेटमेंट दे दिया कि उनके 6 जहाज गिर गए, उसके ये गिर गए, मैंने युद्ध रुकवा दिया, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। और हम्म। उनको वैसे कर लिया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने आलाप लगाया कि टैरिफ वैरिफ्स आ गए बीच में, उससे काफी इधर उधर हो गए। फिर अगली बार उन्होंने कुछ नया छेड़ा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड ऑयल बहुत है वहाँ। हम्म, जो ऑयल है वो चाहिए उसको। ग्रीनलैंड तो नाटो को अगेंस्ट कर लिया। अभी जब बिल्कुल कमजोर पड़ गए तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने देखा कि चीन से भी उन्होंने बोला कि अपनी वॉरशिप यहाँ भेजिए खाड़ी देशों में, जिससे वो और मुझको खुलवा सके। हम्म। तो इन अगर स्टेटमेंट्स को अगर जोड़ के देखा जाए ना, तो ऐसा मुझे लगा कि चीन और उसके तो कभी बनी नहीं, पिछले टर्म में भी नहीं बनी थी जो 16 से 20 ये महाराज थे। हम्म। चाइना पे खूब उन्होंने लगाए वगैरह, पर चाइना आगे निकल चुका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना थर्टी पड़ा। पर। इस बार भी उसने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसमें मुंह की खाई है यूएसए ने। तो उससे हम्म। अगर यूएसए ये बोल रहा है कि अपने वारशिप्स यहाँ भेजो, तो दूर हम्म। विरोधी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात कर रहा है। तो हम्म। इसी से ये हो जाता है कि ये बंदा कमजोर पड़ चुका है। और ये केवल नहीं। उसको एक शांति के लिए है। मुझे नहीं लगता उनके पास अब ज्यादा कुछ जखीरा बचा करने के लिए, क्योंकि हर युद्ध लड़ने की एक ताकत आती है, रोज का 5 7 10 20 हजार करोड़ मामूली होता है। हम्म। तो वो नहीं है उतनी ताकत कि ये चला ले, बस धक्कम के लिए में चल गया वो। होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अब समझ में आ गई कि कुछ अलग ही हो गया, मामला कुछ अलग था। मैं चला था चौबेजी छब्बेजी बनने और दुबेजी बन के आना पड़ेगा, ऐसा हो गया है। और वन वेट करना इसका ये स्टेटमेंट सही है या और कुछ दिमाग में है ये तो उसका। उसका स्टेटमेंट सही नहीं है, वो तो उसको छिपाने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि मे वो बी वो थोड़ा रिलैक्स होंगे तो फिर अटैक करेगा ही नहीं, वो भी हो सकता है। चल भाई पता इसकी नहीं। हो जा। फिर वो तो क्योंकि वो भी गुरिल्ला मानने वॉर वाला, होता है। हम्म। मानने वाला तो वो भी नहीं है। इतने दिनों तक इसको अटका के रखना ही बड़ी बात है उस जैसे देश के लिए तो। ना, इराक से अंदर घुसा रहे लोगों को, ये लोग इराक बॉर्डर से जा रहे हैं, जितने भी कर्डिश रिबेल्स है वो एंट्री कर रहे हैं वहां से। अच्छा जी। वो पीछे से वो चल रहा है। बट ये मैंने देखा है कि 3 4 जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं ये एक्सपायरी के लिए ही होता है। अभी फिर कल हम्म। एक्सपायरी है। ट्रेड डील भी ऐसे में ही हुई थी, ईरान का वार भी ऐसे में ही होता है, सब ऐसे ही होता है, तो मंडे या ट्यूसडे भी कुछ होता है। ट्रम्प के स्टेटमेंट फ्राइडे आता था, मैं वही देख रहा था फ्राइडे आज कोई स्टेटमेंट है। फ्राइडे आता तो उसकी स्टेटमेंट। अच्छा जनरली आज आज इस बार मंडे आया उसका। नहीं, पहले ट्रेड डील का भी मंडे को ही शायद एक्सपायरी थी, तो उसने पहले ही बोल दिया। हाँ, उस दिन छुट्टी थी ट्यूसडे की, तो वैसे ही आ गया फ्राइडे को। सही है, बट वो एक्सपायरी बेसिस पे ही होता है, ये देखा मैंने। हम्म। तो खेलते ना, खुद खेलते ना, ये वो भी बड़ा खिलाड़ी है। खुद नहीं, बट मैं ऐसे खुद देख रहा था आज, तो जैसे एक्सपायरी तो कल है, बट मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि और मैं खुद बैठे बैठे हम बात भी कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि ज्यादा लंबा चलेगा युद्ध, मार्केट अभी एक तो देगा वो, और वही हुआ। लेकिन हम्म। मुझे कंफ्यूजन जहाँ हुई वो ये हुई कि जिस पैटर्न को मैं अभी, क्योंकि इतना नीचे से उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो उसका प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ ना कुछ हुआ। अभी एक्स वेव बनेगा कि क्या बनेगा, लेकिन मार्केट ने 1 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक वही खेल किया जो उसको करना चाहिए था। हम्म। तो वो बड़ा मुश्किल था उसको पिक करना, और पूरा चांस उसने वैसा ही बनाया कि 1 2 3 4 5 निफ्टी ऊपर गया, फिर बिक्री आई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, गिफ्ट निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, इसके लिए रिस्क रिवार्ड ज्यादा जरूरी है। तो इतना। हम्म। अभी बड़े। जो है वो, मैं उसमें बोल रहा था, थोड़े दिनों पहले अपनी गोल्ड सिल्वर की भी बात हुई थी, तो वो भी आज उसी रेंज में आके वापस रिवर्स हुए हैं। 2 लाख हम्म। लगभग था और थोड़ा उधर ही आया है वो रीजनेबल प्राइस पे। उसके हम्म। बाद अच्छा रिकवरी आया उसमें 10-10% का। तो अगर हम्म। इन चीजों को हम फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिले, बट उस पर करेक्ट। फोकस करना पड़ता है। सही है। और कोई जिनको समस्या थी, राधिका जी ने चार्ट भेजा है, बट वो है तो काउंटिंग सही, लेकिन कुछ और है उसके अंदर जिससे वो कल खुलेगा, क्योंकि वहां तो नहीं खुलेगा, रात को कुछ होना भी नहीं है मेरे ख्याल से तो, जिस हिसाब से
हुआ है, तो वो कुछ सर जैसे ही मैंने गड़बड़ है। काउंटिंग भेजी आपको उसके 5 मिनट में मुझे पता चल गया काउंटिंग सही नहीं है। नहीं, उसका वो नहीं है न्यूज से। एक्चुअली मैं बताऊं मैं क्या सोच रहा था, देखो एक्चुअली में अच्छा। ये ऐसे होता है। मैं सोच भी रहा था जब मार्केट के दरमियान, क्योंकि मेरा फोकस एक ही इंस्ट्रूमेंट पे रहता है ना, तो मैंने सोचा भी था। मुझे ये चार्ट देख रहा था मैं ऐसे, है ना, और मैंने ये देखा कि ये सपोज कोई भी मूव गया है ना, इसको मैंने करेक्शन माना है इसका, कि ये वेव 4 का आइडियल करेक्शन है। यहाँ से जो चल रहा है वो 0.23 गया है। अब ये अगर हो गया तो मुझे ये लगना चाहिए था कि यहाँ से जब डाउन वापस आ रहा ना, ये रिट्रेसमेंट बहुत ऊपर गया। यहाँ कंफ्यूजन थी मुझे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इस रेंज में इतना लंबा नहीं जाना चाहिए 0.23 के बाद। और उसके बाद होने के बाद भी ये थोड़ा और तेज होना चाहिए था, मतलब ये लो तो ब्रेक ही होने चाहिए थे, बट ये नहीं हुए, पता नहीं क्या हुआ था। और अगर मोमेंटम देखे ना यहाँ पे, तो इस टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज्यादा है बड़ा। यहाँ से सब कुछ हुआ, ये हुआ, और ये इतना ऊपर है, अंदर आ अभी तक जाओ। ये क्रॉस होगा तो अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस होगा, बहुत ज्यादा बड़ा। बट वो उस समय कोई बात करे, ये एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन था, ये जो है ये। और जब एंडिंग डायगोनल जब भी होता है ना, तब भगवान जाने क्यों होता है, बट ऐसा होता है कि ऐसा आने वाला ही होता है। ये डायगोनल्स की वो है, तो ये अपन जहाँ इसको 4 मान रहे थे, वो 4 कहीं इधर होके ये 5th वेव इधर ही पूरा हुआ। पता नहीं वो कौन सा हुआ था, लेकिन ये ऐसा दिख रहा था इसमें, है ना। तो वो था। अब वो शाम को जब क्लोजिंग वगैरह कुछ भी हुई, उस समय किसी को भी नहीं था आइडिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्सनली मैं भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे फेल हो सकता है कि एलएटीओ कुछ है या नहीं है, बट सारी चीजें हमको तो नहीं आ सकती। तो ये रियलाइज हो रहा था उस ट्रेडिंग आवर्स के दौरान, बट यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा भी हो सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें यही था, बस इतना सा ही, कोई नहीं, 5-7 पॉइंट ही जो था, क्योंकि लास्ट में वो एकदम वहां क्लोज तक आ गया। और अगर इसको देखे तो वेव 2 जो है वो उसके नीचे नहीं जा सकती। तो अगर इधर से लगाए तो ये ए, देन ये बी, और 1 2 3 4 5 में सी हुआ। ये परफेक्ट हुआ है ऐसा कि उसके नीचे नहीं जा सकता, और उसके नीचे गया नहीं। अब इसमें कैसे यकीन करना बड़ा टफ है, बट हाँ अगर कोई करता है तो उसके लिए रिवार्ड है, ये बराबर सा है। स्टॉप लॉस यही था, इसके नीचे नहीं जा सकती 1 पॉइंट भी। बट यकीन करना और उसके हिसाब से ही चलना ज्यादा बड़ी चीज है। इधर से कोई लगाए तो शायद ऐसे हुआ, यहाँ से भी कि ये 1 था, ये फ्लैट में 2 है, ये 3rd है आराम से, ये 4th है, और ये 5th है। बराबर बोल हो रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं कि है, सब कुछ बराबर है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। और सर अगर आप बट वो ABCDE जो आपने मार्क किया ना उसका ट्रेंड लाइन हाँ, लगाएंगे और वो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ये एकदम उसके ऊपर ही आ रहा है। अच्छा। यहाँ पे जो लास्ट में आपने बोला ना ये एंडिंग डायगोनल हो सकता है। ये टॉप्स को कनेक्ट करते हुए हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो जो लास्ट का डोजी बना है वो अ, वहीं पे आ रहा था, वो उसके नीचे वो नहीं तो गया। क्लोजिंग लिए तो ठीक है, वैसे भी ले सकते हो तो कुछ नहीं, वो तो खैर कनेक्टेड है वैसे सारे डॉट। पर वो इतना मुश्किल है वो कहना। लेकिन हाँ, कल अब काफी लोग बोलेंगे कि ये पहले नहीं पता था सिस्टम ऐसे, बट ठीक है। सिस्टम तो इतने छोटे टाइम फ्रेम पे तो किसी को कन्विक्शन नहीं आएगा भाई, पर्सनली मैं भी बोलूँ तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे की चीजों में जब ओवरसोल्ड हो ना, काफी ओवरसोल्ड का मतलब है कि जब आपका ये रिट्रेसमेंट जो है, जैसे इसको कुछ मान ले या पे यहाँ से, चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे कहीं पे भी, तो इसका अगर 1.62 या उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर बाउंस उस हिसाब से आएगा। एटलीस्ट 38% या 23 आएगा। तो वो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये तो ABC, और ये B, और ये 1 2 यहाँ से करता हूँ एक बार, ये मान लेता हूँ ज्यादा ऊंचाई वाला लेवल, ठीक है। तो इसका 23% ये होता है, तो यहाँ तक करेगा, और ये जो चैनल है वो भी वहीं तक खींच रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकल के थोड़ा कारोबार करे तो ठीक है, नहीं तो जो क्रॉस करे वापस इसमें आ गया तो फिर जाएगा, ये ऐसा होता है। तो ये लार्जर, अभी काउंटिंग कुछ ऐसा ही होगा इसका, कि यहाँ से जो है ये सी वेव कुछ स्टार्ट हुआ है यहाँ से, जिसका पहला लेग जो है ये था, दूसरा ये था, और ये कंप्लीट तीसरा लेग है, और अब चौथा लेग आएगा, फिर 5वां लेग आना चाहिए। इसमें भी कैसे काउंटिंग होगी, वो अगर लाइन लगा के करेंगे ऐसे काउंट है बराबर, थोड़ा सा उसमें गया है, क्लोज नहीं हो। तो ये 1 2, फिर ये कोई 3 4 5, या और अभी 1 2 भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी तक ऐसा दिख रहा है वैसे है। बाकी तो जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक है। इसका 61% कितना था उसको भी रिट्रेस कर सकता है ये।
तो ये डबल चीज हो जाएगी। ये 350 आ रहा है, वो 260 आ रहा है, तो इनको करेगा ये तो रिट्रेसमेंट जिनको ये करेगा, ऐसा है। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा क्या हो। बट इतना जब भी हो जाए एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो तो किसी ने भी जो है वो नहीं रखना है कि भाई ये करना ही है अपने को बार बार कि शॉर्ट ही रहेगा या फिर हेज करके जाएगा। अभी मैं पर्सनल बताऊं तो मेरे पास पहले से कोई स्प्रेड थे 2300 के कॉल और 350 के है, बट कल क्या खुलेगा पता नहीं, मुझे तो नहीं है और उसमें पैसा लगेगा या मिलेगा सब उसके भरोसे है। तो लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड है, लगेगा तो लगेगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता मैं। बट मेरे पास थी वैसी ही पोजीशन, मैं भी ये सोच रहा था कि चलो ठीक है कितना क्या होएगा, इतना 4% का तो स्पेस है, इससे ज्यादा क्या खुल जाएगा निफ्टी पेज। तो अब देखते हैं कितना खुलेगा उसमें। बेसिकली अगर 200-300 तक रहेगा, 400 तक भी रहेगा तो ठीक ठाक है, बाकी जाएगा तो फिर कुछ पैसा लगेगा उसमें, इतना लगेगा। तो ऐसी पोजीशंस होती है। ये टारगेट है 400 लगभग। यहाँ से अगर कल खुलेगा मार्केट तो ये जो चैनल आएगा ना वही चैनल है वो, तो ये इसको यहाँ पे टकरा रहा है 400 के आसपास। और अगर दूसरा लगाऊंगा ना मैं, इसमें कोई और था तो वो कम है, इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ये तो बहुत ही कम है, ये भी लगभग 23,000 के आसपास आएगा कैंडल खुलेगा तो यहाँ पे। तब देखते क्या होता है उस हिसाब से। बाकी जो है मेन तो ये इसका नहीं जाना चाहिए, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है इसका ये नहीं जाना चाहिए, ये वाला। देखते इसके ऊपर निकलता है और वो उधर से 260 निकलता है, ये वाली चीज ज्यादा बड़ी। यही तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे तो हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, ये भगवान मालिक है। क्योंकि करेक्शन में से कहा जाता है कि जनरली जब सी ज्यादा लंबी चली जाती है उसमें तो और फिफ्थ नहीं होता, वो कहीं पे भी एंड हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जो है डाइवर्जेंस या कुछ फॉर्मेशन मिले, लेकिन तो बगैर उसके ही जा रहा है। डाइवर्जेंस तो दूर दूर तक ही नहीं है इसमें जो देखिए। 5 मिनट पे, जो 5 मिनट का इतने लंबे टाइम फ्रेम पे रिलायबल नहीं माना जाता है, ये चीज है। तो वो वाला हिसाब है इसमें। ओके, तो हो गया जो होना था। आज की क्लास अपन चलाते हैं। क्या अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है वेव 5। उसके आगे आएंगे कुछ उसी से रिलेटेड जी, एक्सटेंशन कैसे होता है। मैं रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। Recording in progress. कल तक जो हमने पढ़े थे वो वेव 1